ये है मथुरा और आप देख रहे हैं मथुरा समाचार एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र भारद्वाज और आप देख रहे हैं मथुरा समाचार एक्सप्रेस। हमारे चुनावी महासंग्राम कार्यक्रम में आपका स्वागत है और इस समय हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 66 से पार्षद पद के प्रत्याशी पंकज अरोड़ा जी के साथ, जो पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद रहे हैं पिछले मुकेश आर्यवंश जी के कार्यकाल में, लेकिन इस बार वो बगावत करके निर्दलीय चुनाव इस समय लड़ रहे हैं। बहुत सारे सवालों के साथ हम इनके पास में आए हैं। आखिर ऐसी क्या वजह रही जो भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया, क्या वजह रही टिकट न मिलने के बावजूद भी वो निर्दलीय मैदान में उतर पड़े। इससे पहले वो जिस समय वृंदावन नगर पालिका हुआ करती थी सभासद थे, उसके बाद में मुकेश आर्यवंश जी के कार्यकाल में पार्षद हुए, पर इस बार पार्षद का टिकट नहीं मिला है और वो निर्दलीय चुनावी मैदान में है। बहुत सारे सवाल हैं, जनता के मन में भी बहुत सारे सवाल चल रहे हैं। इन सारे सवालों के सवाल में हम हैं पंकज अरोड़ा जी के सामने, जो कि वार्ड नंबर 66 से निर्दलीय प्रत्याशी है। नमस्कार अरोड़ा जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्ते, मैं आपके चैनल को नमस्कार करता हूँ। आप वृंदावन में अब हमारे वार्ड में आए। मैं पहले सभासद था, थोड़ा सा तेज बोलें। मैं पहले सभासद था, अब वार्ड नंबर 63 से पार्षद बना। अब वर्तमान में 66 हो गया है हमारा वार्ड। संख्या बदल गई, संख्या बाकी क्षेत्र वही है। क्षेत्र हो गई। मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट क्यों नहीं दी, क्या लगता है क्या कारण रहा होगा? नहीं भाई देखो, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट अपनी दोस्ती कहूँगा और धन बल के बल पर मेरी टिकट को काट दिया गया। भारतीय जनता पार्टी में तो टिकट के लिए पैसा नहीं चलता है, ऐसा सुना है। नहीं, अब नहीं वो तो मेरे को मालूम है नहीं चलता है, मगर दोस्ती आड़िया था। दोस्ती थी उनकी, अध्यक्ष जी की दोस्ती इनसे थी, बचपन से दोस्ती। अध्यक्ष को नगर अध्यक्ष या महानगर अध्यक्ष? नहीं, नगर अध्यक्ष। अच्छा जी। अब जब आपको टिकट नहीं मिला, आप लगभग 10 साल से सक्रिय राजनीति में हैं, सभासद फिर पार्षद, इससे पहले आपकी माता जी भी सभासद रही हैं, तो आपको नहीं लगता किसी नए व्यक्ति को आना चाहिए था? तो पार्टी ने निर्णय भी लिया। 10 साल से नहीं, मैं तो बचपन से ही भारतीय जनता पार्टी का सिपाही रहा हूँ। 93 से जब से मैंने वोट गिरना चालू किया है, और मेरा तो पूरा परिवार, मैं, मेरे पिताजी, मेरे बाबा, मेरे परबाबा, मैं तो 1950 का सिपाही हूँ। RSS का जब जंक्शन का, हमारे बाबा भी, हमारे परबाबा भी, हमारे पिताजी भी, हम भी, हमने तो बचपन ही में जंक्शन इसमें भारतीय जनता पार्टी में ही पैदा हुए हम। जन्म हमारा भारतीय जनता पार्टी में हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी ने आप पर विश्वास दिखाया, प्रेम दिखाया, लगातार 3 पंचवर्षीय, माता जी, फिर आप सभासद, फिर पार्षद आप, तो नहीं लगता किसी और को भी मौका मिलना चाहिए? अगर पार्टी ने टिकट दे दिया तो आपको उसे सपोर्ट करना चाहिए था। नहीं, और किसी को दे देते। इन्होंने कभी भारतीय जनता पार्टी में काम नहीं किया। अब वर्तमान में महामंत्री होने पर ही कार्य किया है, मगर सिंगल पर्सनल आदमी, नहीं तो पूरा परिवार अलग पार्टी का है। ठीक है ना? मतलब आप इसलिए साथ नहीं दिया उनका कि आपकी नज़र में वो पार्टी के कार्यकर्ता ठीक से थे भी नहीं? उसमें ऐसा था कि जब हमको पिछली बार टिकट मिली थी भारतीय जनता पार्टी की, तो इन्होंने और इनके पूरे परिवार ने मेरे को हराने का कार्य किया, दूसरे का सपोर्ट किया, उसी के लिए वोटिंग करी, उसी के लिए सब कुछ किया इन्होंने। अगर इनके अलावा जो आपके सामने इस समय भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ पर खड़े हैं, किसी और को टिकट दे दिया जाता तो आप निर्दलीय नहीं रहते? हाँ, अगर आप भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करते मैं उसके संग रहता। अभी आपने पंकज अरोड़ा जी को सुना, उन्होंने निर्दलीय खड़े होने का एक प्रमुख कारण ये बताया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो टिकट दी गई है वो ऐसे व्यक्ति को टिकट दी गई है जो शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रहा है। पिछली बार इनके चुनाव में भी उन्होंने इनके खिलाफ प्रचार किया था। मेरा आगे सवाल ये है कि आप क्षेत्र की कौन कौन सी समस्याएं हैं जो आपके मुल्क से अभी भी, हालांकि 15 साल से आप हैं यहाँ, अभी भी कौन सी समस्या शेष हैं जिनके लिए आप संघर्ष करना चाहेंगे? नहीं, समस्या तो लगभग 80% मैंने समाप्त कर दी है। ये सभासद थे पहले ही भारतीय जनता पार्टी से, तो इनके बराबर में एक रंगी की छावनी है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा नाला था ना, ये बनवा पाई। मैंने उसमें प्रयास करके वो नाला, आज सड़क पहले सीवर गिरवाई, फिर सड़क बनवाई। आप देख सकते हो वो किसी घाट तक जाता है नाला, किसी ने नहीं बनवाया। 70 साल से वो नाला कभी नहीं बना। इतना बड़ा कार्य किया है मैंने, मैं आपको फोटो भी दे दूंगा उसके। ठीक है ना? मतलब घाटू तक कीचड़ थी उसमें, उसको सड़क बनवाई है, बहुत बढ़िया कार्य किया है उसमें मैंने। आप पिछले 15 साल से यहाँ एक प्रतिनिधि के रूप में हैं, बहुत सारे सवाल आपके सामने हैं। वृंदावन की समस्या है, मथुरा निगम की समस्या है, बंदरों की समस्या है, यमुना प्रदूषण की समस्या है, बढ़े हुए टैक्स हैं। इन मामलों को लेकर के आपने कितनी बार सवाल सदन में वहाँ खड़े किए? आप सदस्य के तौर पर वहाँ पहुँचे थे? नहीं, ऐसा था जब वो पैसे भर रहे थे टैक्स वाले, हम लोगों ने बहुत विरोध किया, मगर इन्होंने वहाँ पे फिरोजाबाद वाले नगर निगम के उसको देखते हुए यहाँ पर भी वो बना दिया।
मगर और जगह निगमों में जैसे लखनऊ में और जगह बहुत बढ़े हुए टैक्स हैं, उससे यहाँ पर मथुरा में और फिरोजाबाद में कम टैक्स है, मतलब अन्य जगह की अपेक्षा यहाँ यहाँ कम पर टैक्स कम है। है। मतलब आपके विरोध से ये हो पाए या उन्होंने अपने हिसाब से किया प्रशासन ने? नहीं, सदन में हम सभी पार्षदों ने विरोध किया कि यहाँ तो वही बहुत हो जाएगा, यहाँ से अब भी मतलब इससे जो बढ़ा है उससे दोगुना, मतलब 1 से 6 गुना टैक्स बढ़ा दिया था इन्होंने। हम लोगों ने हल्ला गुल्ला किया, सभी पार्षदों ने मिलकर हल्ला गुल्ला किया, तब ये अब कितना हुआ? मतलब पहले 300 रुपये पानी के जाते थे, अब 900 रुपये पानी के जा रहे हैं, अच्छा, 3 गुना हुआ है। 3 गुना। इसके अलावा हाउस टैक्स? हाउस टैक्स वगैरह पहले जो थे उससे अब तो ये है कि पर वर्ग मीटर के हिसाब से टैक्स है। जैसे किसी का 50 गज का मकान है तो 50 गज का टैक्स है, 1 मंजिल बना हुआ तो 1 मंजिल पर टैक्स है, 2 मंजिल बना हुआ 2 मंजिल पर टैक्स है। अब बंदर की समस्या उठाई सदन में? सदन में उठाई। कितनी बार आपने बंदर की समस्या को वहाँ रखा प्रशासन के साथ? नहीं, बंदर की समस्या हमने बार बार उठाई, उसमें हमको 400 बंदर पकड़ने के लिए ऑर्डर मिले थे, 400 बंदर पकड़वाए, मगर 400 बंदर से क्या होता है? बंदर यहाँ 10,000 से भी ऊपर है वृंदावन में, 400 बंदर से तो कुछ होगा नहीं। इसके अलावा यमुना प्रदूषण से आप आहत हैं? हाँ, कितनी बार सदन में इस बात का आपने मुद्दा उठाया कि इसमें जो बहते हुए नाले हैं जो यमुना को प्रदूषित कर रहे हैं बंद होने चाहिए? कितनी बार आपने ये समस्या? हमारे वार्ड में 3 नाले हैं, एक भौरा घाट पर, एक केसी घाट पर, एक बंसीघाट पर। तो बंसीघाट वाला नाला टेप हो गया है, केसी घाट वाला नाला टेप हो गया है, भौरा घाट पर एक नाला है जिसकी निकासी बैग नहीं जा सकती है, उसकी वजह से उसमें भी जाली वगैरह लगाकर कूड़ा वगैरह रोकने के लिए 3 जाली लगाकर रोक दिया है, मगर पानी थोड़ा थोड़ा भी जा रहा है। अभी भी पानी जा रहा है। अब अगर आप पार्षद बनते हैं, निर्विरोध आप लड़ रहे हैं, निर्दलीय लड़ रहे हैं, आप जीतने के बाद में क्या भारतीय जनता पार्टी में जाने की संभावना रहेगी? नहीं, वो तो समय आने पर पता लगेगा, फिर मैं विजय हो जाऊँ, विजय होने के बाद वो समय तय करें। समय तक क्या आप मुखर होकर के पहले की तरह समस्या उठाएंगे? पहले एक तरह समस्या उठाएंगे, जनता जवाब देगी। मैंने जो कार्य किया है जनता के सब सामने है, जनता का आशीर्वाद मेरे को मिल रहा है। अभी आपने पंकज अरोड़ा जी को सर, उन्होंने स्पष्ट रूप में कहा है कि उन्होंने लंबे समय से सेवा की है, इस वजह से वो जनता के बीच में हैं। जिस समय वो चुन करके यहाँ से सदन में पहुँचे थे, बराबर लगातार समस्याओं को यहाँ से उठाया, उनका निराकरण भी कराया, लेकिन लगता नहीं है किसी भी सूरत में कि टैक्स मेयर के द्वारा कम किए गए हों, नगर निगम के द्वारा कम किए गए हों। बंदरों की समस्या जस की तस बनी हुई है। इन्होंने कहा कि मात्र 400 ही बंदर पकड़ के और उनका कुछ सॉल्यूशन किया गया था, बाकी बंदरों की जो संख्या है वृंदावन में बहुत ज़्यादा है, इस वजह से समस्या भी हल नहीं हो पाई। लेकिन अपने कार्यकाल में निश्चित रूप से ये समस्याओं को हल कराने का प्रयास करेंगे। हम तक अपना कीमती समय देने के लिए अरोड़ा जी बहुत बहुत धन्यवाद।